बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीज़ों से हम दूर रहते हैं क्योंकि एक तरह की ये चलती ट्रेन होती है कि जब तक ये ट्रेन नहीं रुकती, हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट करती, तब तक हम इस तरह की ट्रेन में एंटर नहीं होते। ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से भी दूर रहना है। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है? बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। यहाँ पे आप देखिए, काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, उसे भी मैं दूर कर देता हूँ। मैंने कई वीडियो में किया हुआ है कि अगर मान के चलो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई और वो किसी रेजिस्टेंस जोन के पास मिल रही है और मार्केट वहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है, तो क्या नेगेटिव साइड पोजीशन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? देखो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद हैंडल की जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको नहीं बनानी है, क्योंकि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है इसका मतलब आप प्रॉफिट में चले जाते हो और फिर प्रॉफिट पे रिस्क लेना वो एक अलग चीज़ होती है, वो अलग स्ट्रेटजीज होती है कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो पहली गलती ना तो ये करनी है। दूसरी, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि अगर बाइंग साइड आपका एसएल हिट हो गया, आपने पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाई और मार्केट रिवर्स हो गया, आपका एसएल हिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाओ, या फिर आपने नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई और मार्केट ने आपका रिवर्सल देके एसएल हिट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पॉजिटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाओ। तो इस तरह के थॉट को माइंड से निकाल दो, इन दोनों थॉट्स को। समझ में आ गया? दूसरी चीज, अब यहाँ पे हमें बड़ी गैप अप ओपनिंग तो मिल गई, इसका मतलब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि मार्केट एक चलती ट्रेन बन चुका है। ना तो हम पॉजिटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में सोचेंगे, ना ही हम नेगेटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में सोचेंगे। लेकिन काफी लोग कमेंट करेंगे, उनके मन में आएगा कि भाई मार्केट ने तो एक गैप अप ओपनिंग दी, रिवर्सल दिखाया, ये मोमेंटम तो हाथ से निकल जाने दो। क्योंकि जितना रूल को फॉलो करोगे, मार्केट को समझने की कोशिश करोगे, उतनी ही बेहतर ट्रेड मिलेगी। मार्केट आपको मौका देगा। अब देखो, ये एक चलती ट्रेन बन चुकी है, रिवर्सल आ रही है, तो इसका मतलब अभी भी ट्रेन नहीं रुकी है। ट्रेन कहाँ पे जाकर रुकी है? आप देखो, मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड कर दिया, अब मार्केट ने हमें मौका दे दिया। मार्केट ने हमें कुछ चीज़ें बता दी, कुछ चीज़ें हमें पहले से पता थी। जैसे कि हमें पहले से क्या पता था? हमें पहले से इस वाले जोन का पता था, ये क्या है? प्रीवियस डे लो। हमें पहले से और क्या पता था? इस वाले जोन का पता था, ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। और क्या हमें पहले से पता था? इस वाले जोन का पता था, ये क्या है? हमारा प्रीवियस डे हाई। फिर मार्केट ने ये बनाया गैप अप ओपनिंग देके, इस वाले जोन का हमें पता चल गया, ये क्या बन गया? ट्रेडिंग डे हाई। फिर मार्केट ने ये वाला जोन आपके लिए बना दिया, ये क्या बन गया? ट्रेडिंग डे लो। अब इस बीच मार्केट किधर भी जाए, भाई पॉजिटिव होता रहे, ब्रेकआउट मिलते रहे, ब्रेकडाउन मिलते रहे, इस बीच हम कुछ नहीं करेंगे। या तो मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाले, तब हम इस ट्रेन में घुसेंगे और पॉजिटिव साइड पोजीशंस लेने की कोशिश करेंगे, या फिर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो को निकाले, तो इसका मतलब मार्केट नेगेटिव हो सकता है, तो हम नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। अब बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। वही अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो नजदीकी रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं वो हमें पता होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो नेगेटिव साइड कौन कौन से सपोर्ट है वो हमें पता होने चाहिए। तभी तो हम एक बेहतर अपना रिस्क मैनेजमेंट को समझ पाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट को कर पाएंगे। जैसे मार्केट ने यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया, लेकिन नीचे सपोर्ट है कहीं का? प्रीवियस डे हाई का। तो खुद सोचना है आपको, अपने आप से माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डालो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो क्या हम यहाँ पे बड़े टारगेट्स लेके चल सकते हैं कि नहीं? जवाब क्या आना चाहिए आपके अंदर से? नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेगा कि नहीं। भाई देने को मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन भी दे सकता है, भाई ये भी तो सिनेरियो समझ हो सकता है। इस सिनेरियो को समझाने के लिए मैंने आपको एक चीज़ समझाई हुई है। अब मान के चलो आप पोजीशन में पहले से बैठे हुए हैं, मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। आपका टारगेट कहीं यहाँ बैठ रहा है, पर लेकिन आपको नजर आ रहा है कि भाई यहाँ एक सपोर्ट जोन है प्रीवियस डे हाई का। तो यहाँ पे हम किस तरीके से काम करेंगे? पहला तरीका, भाई हमें अपना टारगेट हटा के तो यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सपोर्ट हो सकता है, भाई देने को ब्रेकडाउन भी दे सकता है। हम दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करेगा या फिर ब्रेकडाउन देगा, हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। अगर सपोर्ट नजदीक है, मैंने आपको क्या कहा है? केस 2 काम करता है, वहां पे लॉन्ग ट्रेड को अवॉइड करो। पहली चीज यहाँ पे कंफर्म होगी। दूसरी चीज, आप स्कैल्पिंग के मौके ढूंढ सकते हो, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सेटअप बन रहा है, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप आपके लिए काफी बेहतरीन बन रहा है। दूसरी चीज, अगर आपका टारगेट यहाँ बैठ रहा है, या तो अपने टारगेट को यहाँ पे शिफ्ट करो। तो क्या यहीं पे आते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे? इसमें भी मैं आपको 2 केस समझा देता हूँ। पहला केस, अगर मार्केट इसका सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है तो आपका टारगेट जो है वही बना रहेगा और मार्केट में आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। पहली चीज होगी। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, 1-2 कैंडल ही, तो शांति से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लो, जो भी हाथ लगा है लेके निकल लो। अब यहाँ का सिनेरियो हम समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा सिनेरियो बना है। यहाँ पे बना है आपका ये वाला सिनेरियो जो मैंने लास्ट में समझाया। मार्केट ने ब्रेकडाउन जरूर दिया है, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा और वहीं पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, आपका ये क्या है? ये हो गया आपका प्रीवियस डे हाई। यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी, मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे सपोर्ट काफी नजदीक है, तो इसलिए लॉन्ग साइड तो हम जा ही नहीं सकते। स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए। कैसे करेंगे? मार्केट ने जैसे इसका ब्रेकडाउन दिया तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के इसके ऊपर पुट कर देंगे, जिससे कि अगर मार्केट रिवर्स भी आए तो आपका लॉस ना हो। यहाँ तक चीजें समझ में आए? ज्यादा बेहतर ये रहेगा अगर ऐसी सिचुएशन को आप अवॉइड ही कर दोगे, तो उसमें ज्यादा समझदारी होगी। क्योंकि देखो, मार्केट इतना ज्यादा साइडवेज जा रहा है, तो कैसे आपको मौका दे देगा?
एज ए ऑप्शन बायर आपको हर रोज मौके नहीं मिलते हैं, हर रोज जबरदस्ती की ट्रेड नहीं करनी है। आपको वो दिन पहचानने पड़ेंगे, आपके स्टॉप लॉस बीट होंगे, लेकिन आपको वो दिन पहचानने पड़ेंगे कि किस दिन आप प्रॉफिट निकाल सकते हो या किस दिन आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट में नजर आ रही है। वो चीजें पहचाननी आपको पड़ेगी। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में इसी चीज पे प्रेशर डालता हूं कि आपके पास अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे हमेशा प्रॉफिट बनाते रहेंगे। अगर आपके पास कोई सेटअप है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर दिन प्रॉफिट बनाते रहेंगे। इसकी एक्यूरेसी बढ़ाना आपके हाथ में है। भाई आपको ये नजर आ रहा है कि भाई आज यहाँ पे ये ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं दे सकते तो अवॉइड कर दो, या आपका सेटअप नहीं बन रहा है, आपको ये लग रहा है कि भाई फेक ब्रेकआउट आ सकता है, ब्रेकडाउन आ सकता है, तो कम क्वांटिटी में रिस्क ले लो। समझ रहे हो कि नहीं? आपको देखो छोटा लॉस लेना है लेकिन प्रॉफिट बड़ा करने की कोशिश करनी है। वो कब आएगा? जब आप अपने लालच पे कंट्रोल कर लोगे। क्या सोचते हो ज्यादातर कि भाई कोई स्ट्रेटजी मिल गई, कोई सेटअप मिल गया कि भाई अब तो बस मजा आ गया, अब तो हम प्रॉफिट ही प्रॉफिट करते जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या बनी है? ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली। वन डे के टाइम फ्रेम पे आ गया। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि डिस्कशन हम रोज कर रहे हैं। मार्केट में एक गिरावट आई थी, मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, अभी भी मार्केट उस रेंज से बाहर नहीं निकला है और उस चीज को हम ध्यान में रखते हुए हमें पता रहेगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया, नेगेटिव मोमेंटम आया तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। ये बस यहीं पे इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, इस पर नजर डालते रहना है, पॉजिटिव मोमेंटम आए या फिर नेगेटिव मोमेंटम आए, क्योंकि इससे सपोर्ट पे आपको या रेजिस्टेंस पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करने में काफी मदद मिल जाएगी। चीजें क्लियर होगी। आइए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लेते हैं। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई। ये क्या होगा? आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या होगा? आपका प्रीवियस डे लो। ठीक है, कितना सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है 44,500 के अराउंड। आइए अब इस प्रॉपर तरीके को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चला तो आपके लिए एक रेजिस्टेंस, एक हल्की सी रुकावट इस वाले जोन पे बन सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन रह सकता है। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनता है, सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है वो प्रीवियस डे लो पे है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप काम करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप काम करता हुआ दिखाई देगा। मार्केट इसका ब्रेकडाउन देखिए चला जो 16 की डे क्लोजिंग है, ये आपके लिए अगले सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आपको पता है 44,100 और 44,000 इनका हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो देखने को मिलता है, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे दो लेवल निकल के आते हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। पहला आता है ये वाला जोन, दूसरा आता है ये वाला जोन। इसे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि गैप अप ओपन के सिनेरियो पे काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इस वाली सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज भी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। देखो, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली तो ट्रेड नहीं करना है। ये मैं आपको हमेशा कहता हूं, चाहे बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिले तब भी ट्रेड नहीं करना है। अपने ट्रेडिंग डे हाई मार्क करो, ट्रेडिंग डे लो मार्क करो, फिर मार्केट किस तरह प्रूफ लेता है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। स्कैल्पिंग दे रहा है तो स्कैल्पिंग लो, या लॉन्ग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो लॉन्ग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी लो। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर आप देखेंगे काफी लोगों को यहाँ पे जो कंफ्यूजन आता है कि भाई गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग का सेटअप कैसे बनता है। देखो, वो एक अलग चीज है, लेकिन फिलहाल जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दो। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, इसका मतलब ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग तो मार्केट ने दी नहीं, तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट भी देके चला तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन वही रहने वाले हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज वही है। लेकिन अगर मार्केट इसके आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रही है तो इसका मतलब प्रीवियस डे हाई के आसपास, इसका मतलब मार्केट ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। भले ही मार्केट यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए या फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखाए, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग आ गई तो इसका मतलब ट्रेड नहीं करना है। हम ट्रेंड को रुकने देंगे, जब प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा उसी के बाद एंट्री लेने की सोचेंगे। चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया तो इस सिचुएशन पे आपके लिए पहला सपोर्ट ये बन सकता है, दूसरा सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे पॉसिबिलिटी है और फिर पॉसिबिलिटी है प्रीवियस डे लो पे। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है उस सिचुएशन पे आपका पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रहेगा। अगर मार्केट इसके आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो आपके लिए सेटअप बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। यहाँ पे आपके सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज जो रहने वाली है वही रहेगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देता है, मान के चलो प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे क्लोजिंग काफी नजदीक है। तो समझदारी किसमें रहेगी कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग को निकाले तभी हम पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, नहीं तो उससे पहले हम नहीं सोचेंगे। समझ में आया? क्योंकि हो सकता है मार्केट यहीं पे टाइम जोन में कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे। तो बेहतर क्या है कि पहले मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग को निकाले तभी हम उस चीज के बारे में सोचेंगे।